हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूतिया मंजर पर। आज हम आपको एक बस डिपो की एक भूतिया कहानी सुनाने वाले हैं जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया करते थे। मेरे दादाजी एक शांत और रिटायर्ड व्यक्ति अक्सर पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। उनकी कहानियों में कुछ सच थीं, कुछ काल्पनिक थीं, लेकिन सभी मनोरंजक थीं। एक शाम जब मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी उनके बचपन की थी, जब वह एक छोटे से शहर में रहते थे। उस शहर में एक पुरानी बस डिपो था जो रात में अक्सर अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। दादाजी ने बताया कि एक बार जब वह 10 साल के थे तो उन्हें देर रात घर लौटने के लिए बस डिपो से होकर गुजरना पड़ा। उस समय रात काफी देर हो चुकी थी और डिपो पूरी तरह खाली था। जैसे ही दादाजी डिपो के गेट से अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक सन्नाटा था, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। दादाजी ने जल्दी से अपनी गति बढ़ाई, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों में वजन बढ़ गया है। डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाए कि यह कहां से आ रही है। दादाजी घबरा गए। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट उनके साथ साथ दौड़ रही थी। अब उन्हें डर के मारे पसीना आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हो रहा है। अचानक उन्होंने देखा कि डिपो के एक कोने में एक लाल रंग की बस खड़ी है। बस की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंदर से एक हरी रोशनी निकल रही थी। दादाजी के पैरों में जान आ गई। उन्होंने सोचा कि शायद बस में कोई होगा जो उनकी मदद कर सकता है। वे धीरे धीरे बस के पास गए और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दादाजी ने फिर से दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। अंदर से एक कर्कश आवाज आई। कौन है? दादाजी ने कांपते हुए आवाज में कहा। मैं, एक यात्री, मुझे घर जाना है। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आवाज फिर से आई, तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए, यहां रहो। दादाजी डर के मारे चिल्ला पड़े और पीछे हट गए। तभी बस की खिड़कियां खुल गईं और हरी रोशनी बाहर निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि दादाजी की आंखें चकाचौंध हो गईं। उन्होंने देखा कि बस के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा धुंध था, और फिर धुंध से 2 लाल आंखें निकलने लगीं। दादाजी कांपते हुए भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। जब तक वे डिपो के गेट से बाहर नहीं निकल गए, तब तक उन्हें पीछे से कोई आवाज या कदमों की आहट नहीं सुनाई दी। घर पहुंचकर दादाजी ने अपने माता पिता को पूरी घटना सुनाई। उनके माता पिता ने उन्हें डिपो में रात के समय कभी न जाने की सलाह दी। दादाजी ने भी उनकी बात मान ली और डिपो से दूर ही रहने लगे। कुछ साल बीत गए। दादाजी अब एक युवक बन चुके थे। बचपन की डरावनी घटना उनके दिमाग में धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन कभी कभी रात में अकेले सोते समय उन्हें बस डिपो की खौफनाक यादें आ जाती थीं। एक दिन दादाजी अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान किसी ने पुरानी बस डिपो का जिक्र किया। दादाजी के दोस्तों ने उन्हें बताया कि डिपो को अब बंद कर दिया गया है। वहां अब कोई बस नहीं आती जाती और आसपास के लोग भी उस इमारत से दूर ही रहते हैं। दादाजी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। वह यह जानना चाहते थे कि डिपो को बंद क्यों किया गया, और क्या वहां सचमुच कोई भूत रहता है, जैसा कि बचपन में उन्हें बताया गया था। कुछ दिनों बाद दादाजी ने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात के समय बस डिपो देखने जाना चाहते हैं। उनके दोस्तों ने उन्हें मना किया। उन्होंने दादाजी को बचपन की डरावनी घटना याद दिलाई और बताया कि अब डिपो और भी ज्यादा भयानक हो गया है। लेकिन दादाजी जिद्दी थे। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते थे। आखिरकार उनके दोस्तों को मानना पड़ा। उन्होंने दादाजी के साथ जाने का फैसला किया ताकि मुश्किल समय में उनकी मदद कर सकें। पूरी तैयारी के साथ दादाजी और उनके दोस्त रात के करीब 11 बजे घर से निकले। आधी रात के बाद वे पुराने बस डिपो के पास पहुंच गए। डिपो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। आसपास कोई रोशनी नहीं थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। दादाजी को बचपन की डरावनी यादें ताजा हो गईं।
उनके पैरों में थोड़ी सी कंपन होने लगी। उनके दोस्तों ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। डिपो का गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन टूटा हुआ था। दादाजी और उनके दोस्त धीरे धीरे अंदर घुसे। डिपो के अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी हुई कुर्सियां, फटी हुई टिकट खिड़कियां और जमीन पर बिखरे हुए कचरे ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभार टपकती हुई पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। दादाजी और उनके दोस्त टॉर्च की रोशनी से अपना रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। दादाजी और उनके दोस्त चौंक कर खड़े हो गए। उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब उनका डर दोगुना हो चुका था। अचानक उन्हें दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी डिपो के एक कोने से आ रही थी। दादाजी और उनके दोस्त धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, रोशनी तेज होती गई। अब उन्हें साफ दिख रहा था कि रोशनी एक कमरे से आ रही है, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। दादाजी और उनके दोस्त आपस में सलाह करने लगे। क्या उन्हें उस कमरे में जाना चाहिए? क्या यह कोई जाल तो नहीं है? दुविधा में कुछ देर खड़े रहने के बाद उनके एक दोस्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो अंदर झांकते हैं, शायद वहां कुछ हो जो हमें डिपो बंद होने का कारण बताए। दूसरे दोस्त ने सहमति जताई, लेकिन दादाजी थोड़े हिचकिचाए। उन्हें बचपन की यादें सता रही थीं। आखिरकार जिज्ञासा जीत गई। दादाजी ने धीरे से कमरे के दरवाजे को थोड़ा और खोला। कमरा धूल से भरा हुआ था। टूटी हुई मेजें, कुर्सियां और अलमारियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर पुरानी बसों के पोस्टर लगे हुए थे, जो अब फटे और मैले हो चुके थे। कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे सालों से कोई साफ सफाई न की गई हो। टॉर्च की रोशनी से कमरे को स्कैन करते हुए दादाजी ने दीवार पर एक पुराना नोटिस बोर्ड देखा। उस पर कई कागज चिपके हुए थे, जो धूल से ढके हुए थे। उनके एक दोस्त ने आगे बढ़कर नोटिस बोर्ड को करीब से देखा। धीरे से धूल हटाते हुए उन्होंने एक अखबार की कटिंग निकाली। कटिंग में एक बस दुर्घटना की खबर छपी थी। खबर के मुताबिक कुछ साल पहले इसी बस डिपो से रात के समय निकली एक बस सड़क दुर्घटना में ग्रस्त हो गई थी। उस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी। अखबार की कटिंग पढ़ते हुए दादाजी को लगा कि उन्हें बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आ रही है। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि उनके दादा दादी भी उन्हें कभी कभी एक ऐसे भूत की कहानी सुनाते थे, जो रात के समय बस डिपो में बस चालकों को बहलाता था। क्या यह कहानी उसी बस दुर्घटना से जुड़ी तो नहीं थी? अचानक कमरे के अंदर एक हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी हिल गई। दादाजी और उनके दोस्त चौंक कर पीछे हट गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि उन्हें ऐसा लगा कि कमरे के एक कोने में कुछ हलचल हुई है। टॉर्च की रोशनी उस कोने पर फोकस करते हुए उन्होंने देखा कि वहां एक लंबी परछाई खड़ी है। परछाई हिल रही थी, मानो कोई इधर उधर घूम रहा हो। दादाजी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें यकीन हो गया कि कमरे में उनके अलावा कोई और भी है। दादाजी और उनके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उनकी चीखें भी अटक गईं। उन्हें पता था कि उन्हें वहां से तुरंत भागना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे वे कमरे से बाहर निकल भागे। डिप्पो के बाहर निकलने तक वे पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाए, बस दौड़ते ही रहे। कुछ देर बाद जब उनकी सांसें थमने लगीं, तब जाकर उन्होंने रुकना जरूरी समझा। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे डिपो से काफी दूर निकल आए थे। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और अपने डर को कम करने की कोशिश की। कुछ देर बाद दादाजी ने पूछा, क्या तुमने भी उस परछाई को देखा? उनके दोस्तों ने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। उनके चेहरे भी डर से सफेद पड़ चुके थे। वह क्या था? एक दोस्त ने कांपती आवाज में पूछा। दादाजी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि वह कुछ भयानक चीज थी, जिसका सामना उन्हें नहीं करना चाहिए था। अचानक उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी सी गुनगुनाहट थी, जो हवा में गूंज रही थी।
आवाज जानी पहचानी थी। ये वही फुसफुसाहट थी जिसे दादाजी ने बचपन में बस डिपो में सुनी थी। उनके पैरों में फिर से कंपन होने लगी। ये फिर से शुरू हो गई है, दादाजी फुसफुसाए। उनके दोस्तों को भी आवाज सुनाई दे गई। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि उन्हें वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। बिना किसी देरी के वे फिर से भागने लगे। इस बार वे किसी खास दिशा में नहीं भाग रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य बस डिपो से जितना दूर हो सके उतना दूर भागना था। वे दौड़ते रहे। फुसफुसाहट लगातार उनके पीछे आती रही। उन्हें नहीं पता था कि कितनी देर दौड़े, लेकिन अंत में थकान के कारण उनके पैर जवाब देने लगे। वे एक पेड़ के नीचे गिर पड़े, हांफते हुए सांस लेने लगे। फुसफुसाहट अब धीमी हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। आसमान में भोर का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। धीमी रोशनी में उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चलने लगे। घर पहुंचने के बाद दादाजी और उनके दोस्तों ने पूरी घटना अपने परिवारों को बताई। उनके परिवार वालों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वे डर के कारण कहानी बना रहे हैं, लेकिन दादाजी और उनके दोस्तों को पता था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा और सुना वह सच था। कुछ दिनों बाद दादाजी ने शहर के एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की, जो बस डिपो में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस का ड्राइवर हुआ करता था। बूढ़े व्यक्ति ने दादाजी को बताया कि उस दुर्घटना में मरने वाले कई लोगों की आत्माएं आज भी बस डिपो में भटकती हैं। वह अक्सर रात के समय वहां से फुसफुसाहट और परछाई देखता था। दादाजी को अब समझ में आ गया था कि उस रात उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था वह असली था। उस समय से दादाजी ने कभी भी रात के समय बस डिपो के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी उनके दिमाग में हमेशा बनी रही, एक डरावनी याद के रूप में, जो उन्हें यह बताती रही कि कभी भी अंधेरे और अकेलेपन को नकारना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का कहानी। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना, और नया है तो हमें सब्सक्राइब करें।